धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज रेल बजट के पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के द्वारा जो बजट 15-16 का प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, भारत देश की जनता का लाइफ लाइन है रेल लाइन, और चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे कल कारखाना में काम करने वाला मजदूर हो या किसान हो, पूरा जीवन तंत्र जो है सो रेल से जुड़ा हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जो वर्तमान पूर्व की जो सरकार थी, जो 10 वर्षों के बाद बदतर स्थिति में चली आई। माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारतीय रेल के एक तरफा दोहन का जिक्र किया है। रेल के सुरक्षा यात्रियों मूलभूत सुविधा पिछले 10 वर्ष से खराब हुई थी। हमारे रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने रेल बजट के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार पूरा ध्यान भारतीय रेल के कैसे हम सही ढंग से इसको ठीक करें, चाहे वो नए ट्रेन चलाने की बात हो या फिर क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके इन्होंने जो चिंतन किया है वो बधाई के पात्र है। महोदय, रेल बजट पूरे देश का, पूरे भारतीय रेल को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कैसे किया जाए, यात्री सुविधा को कैसे और बढ़ाया जाए। रेल मंत्री जी ने 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्लान बनाया है। मंत्री महोदय वित्तीय विषय की ज्ञानी भी हैं। हमें विश्वास है कि उनके पास ये पैसे का निवेश के लिए लाने का ब्लूप्रिंट जरूर होगा। मंत्री जी ने स्टेशन की साफ सफाई, गाड़ियों की साफ सफाई, जैविक शौचालय की व्यवस्था का भी इस बजट में रखा है, जो बधाई के पात्र हैं। यात्रियों की समस्याएं के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन की सुविधा भी सराहनीय कदम है। आज पूरा देश रेल बजट को आम जनता के बजट के रूप में लिया है। ऑपरेशन 5 मिनट यात्री के लिहाजा से बहुत ही सुविधा है। विश्वास है कि मंत्री जी इसे भी पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल की जो मूल आमदनी है वो माल भाड़े से होती है। चाहे वो गुड्स ट्रेन को टाइम टेबल चलाने का निर्णय व्यवसाय के लिए उत्तम हो, भिन्न मॉडल है। महोदय, खास करके झारखंड प्रदेश में जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, जिसमें आसनसोल डिवीजन, धनबाद डिवीजन, आद्रा डिवीजन, जहां से करीब 150 मिलियन टन की लोडिंग होती है। पूरे भारतीय रेल का 15% लोडिंग इसी क्षेत्र से आता है। और आदिवासी बहुल क्षेत्र में एमसीसी का आतंक के जोर पर भी राज्य बनने के बाद 14 बरस में पूर्व की जितनी भी सरकारें रहीं, उन्होंने जितना हिसाब से जो ध्यान दिया है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो माननीय मंत्री जी ने आज के तारीख में वहां पर काफी कुछ चिंतन किया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह होगा कि खास करके कतरासगढ़, बेरमो, बोकारो थर्मल, फुसरो, चंद्रपुरा जैसे कोयला लदान वाले स्टेशनों पर खास ध्यान दें। पारसनाथ गिरिडीह स्टेशन पूरे विश्व के जैनियों का महान तीर्थ स्थल है। इन दोनों स्टेशनों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। आदर्श स्टेशनों को नामित स्टेशनों पर जरूरी फंड की व्यवस्था की जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से खास करके धनबाद से नई दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन की व्यवस्था हो जो वहां के लोगों को लाभ मिले। गिरिडीह से सीधे रांची के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए जो वहां की आम जनता को इसका लाभ मिले। आजादी के बाद कोई ट्रेन नहीं चला। और सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बरकाखाना से बर्दवान
के लिए ईएमयू गाड़ी की शुरुआत की जाए। उस लाइन में आजादी के बाद कोई ट्रेन का विस्तार नहीं हुआ। गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन आज लगभग 15 बरस से बंद पड़ा हुआ है, उस कार्य की प्रगति की जाए। साथ साथ जो पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, पारसनाथ जंक्शन से मधुबन को सर्वे के लिए भी पिछली बार की सरकार ने रखा, उसमें जोड़ने का काम किया जाए। सभापति महोदय, बाकी नहीं सुनिए सभापति महोदय, अभी 2 मिनट तो समय दीजिए। कहाँ बाकी लोग तो दिन भर बोलते रहते हैं सभापति महोदय, 2 मिनट तो समय दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आज के तारीख में गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बक्सर तक बढ़ाने की बात मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, इसलिए कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो वहां तक जा सके। कोडरमा से रांची के लिए एक ईएमयू गाड़ी चलाई जाए जो वहां पर जाए। और साथ साथ सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन होगा कि आज के तारीख में एक धनबाद से एलएपी गाड़ी चलती है, उसमें मरीजों का आने जाने के लिए काफी सहूलियत भी है, लेकिन उसमें एक और 3AC की भी व्यवस्था की जाए। आपसे मेरा निवेदन होगा कि जो भी फ्लाईओवर का निर्माण इसके पूर्व में किया गया था, उसको उसमें फंड देकर उसका पूरा करवाएं। आपने मुझे रेल बजट पे